यूपी के हरदोई में एक युवा अपने खेतों में गेहूं, गन्ना आदि की खेती न करके बांस की खेती कर रहा है। एक बार इस खेती को करने के बाद 25 से 30 वर्ष तक इससे कमाई की जा सकती है। इस खेती में जितनी लागत लगती है उससे 2 गुना ज्यादा कमाई हो जाती है। इसकी प्लांटिंग करने के भी नियम है, जिसे अपनाने पर बेहतर खेती की जा सकती है। वहीं वर्तमान में बांस की डिमांड भी बढ़ रही है। हरदोई की युवा किसान राहुल सिंह बताते हैं कि वर्तमान में जो फसल उगाई जा रही है, जिन्हें जानवरों व कीट पतंगों से नुकसान हो जाता है, इसकी वजह से किसानों को फसल की लागत तक निकालना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे में इस समस्या से जूझना न पड़े और कुछ अलग करने की चाह रखते हुए बांस की खेती करने का निर्णय कर लिया। उन्होंने बताया कि बांस की खेती को अगर नियमानुसार किया जाए तो एक बार बांस तैयार होने के बाद 25 से 30 वर्षों तक कमाई की जा सकती है। हरदोई के युवा किसान राहुल सिंह का कहना है कि बांस की खेती के लिए बीज नहीं मिलते, इसके पौधे लैब में तैयार किए जाते हैं। भारत में कुछ ऐसी ही लैब हैं जो बेम्बू प्लांट को राइजोम और टिश्यू कल्चर से तैयार कर रही है। वर्तमान में जो किसान है उनके आगे कई एक समस्याएं हैं। वो जानवरों से परेशान है, बारिश ना होने की वजह से परेशान है, फसल का उचित मूल्य ना मिल पाए उस वजह से परेशान है, और बहुत से लोगों के पास में समय का अभाव भी है जो वो खेती को अपना एक पार्ट टाइम बिजनेस की तरह से सोच रहे थे, ताकि अन्य कामों में वो अपने आप को लगा लेते हैं, तो वहाँ से सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं। इस वजह से हम लोगों ने सोचा एक बांस की खेती है वो पेरिनियल क्रॉप की तरह काम करती है। एक बार प्लांटेशन कर देने के बाद में वो सतत लगभग 25 से 30 वर्ष तक उसकी हम लोग कटिंग कर सकते हैं, अगर उसको विधि विधान पूर्वक हम लोग उसको काटें तो। इसलिए हम लोगों ने बांस की तरफ मूव किया, क्योंकि आने वाला समय भी चूँकि बायोगैस और इथेनॉल पे सरकार की भी एक मंशा है कि इथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह के लिए ये बांस का उपयोग होगा, और प्लास्टिक का जो एक अल्टरनेट है वो भी इसी का इस्तेमाल में आएगा। चूँकि देख रहे होंगे आप फर्नीचर वगैरह इसी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और बांस के फैब्रिक का आजकल गारमेंट्स वगैरह भी आ रहा है। चूँकि यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉटन के फैब्रिक से कुछ स्किन कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम्स भी निकल के आई थी, और नाना प्रकार के इसके उपयोग हैं। कुछ लोग तो इसका अपने स्लेब डालने में, जो दक्षिण भारत में इसकी बांस की स्लेब भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सोचा कि इस पे मूव किया जाए। एक बार इसको लगा देने के बाद में ज़्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ड्रॉट एरिया में भी इसका हम लोग कल्टीवेशन कर सकते हैं आसानी से, और बंदर वगैरह और अन्य भी जो जीव जंतु है उसका नुकसान भी कम से कम करते हैं। लागत का अगर देखें तो लागत तो थोड़ा महंगा है, चूँकि बांस का बीज तो मिलता नहीं है। इनकी लैब है, कुछ एक ही भारत के अंदर लैब है, वो इस बांस को राइजोम से और टिश्यू कल्चर से डेवलप कर रही है। तो हमने भी एक दक्षिण भारत की कंपनी थी, उससे टाई अप किया और उससे लेके आए हैं। तो मुझे लगभग 55 रुपये का यहाँ हमारी हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पहुँचता मिला था। तो उन्होंने बताया था 1 एकड़ में लगभग 12 बाई 4 पे लगाएंगे। 12 मतलब पौधे से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे 4 फीट की दूरी पे लगाया है। तो 1 एकड़ में लगभग 1000 पौधा लगता है। तो 1 एकड़ में लगभग आपका 55,000 का पौधा लगता है। बाद बाकी अन्य जो सोर्सेज लग जाते हैं 60 से 70,000 रुपये का इसमें लागत आता है पहले वर्ष में। उसके बाद में जो नेचुरल तरीके से आप उसके बीच में इंटरनल क्रॉप भी कर सकते हैं कोई, बाद बाकी इरिगेशन वगैरह करते रहेंगे तो आपका सब होता रहेगा। जो उसको आप न्यूट्रिएंट्स देंगे वो उसको बांस को भी मिलते रहेंगे, बाद बाकी सब ऐसे इजीली होता रहेगा। कमाई का आप मोटा सा अगर अनुमान लगा लें, अगर एक बांस अगर आप लेने जाते हो तो आप एक बांस की कीमत लगभग 90-80 रुपये होती है, 100 रुपये होती है। लेकिन हम लोग नॉर्मली अगर 50 रुपये मान के भी चलें तो एक बांस से 5 बांस काटोगे तो 25 लगभग 2.5 लाख रुपए 1 एकड़ से आपको पैदाइश होगी, पर वर्ष होगी 4 वर्ष के बाद में। 4 वर्ष के बाद में बांस अच्छे से ग्रो कर जाता है। बम्बूसा बाल्कोवा की प्रजाति है, ये मल्टीपर्पज बांस है। इसका वजन भी अच्छा होता है, हॉलो कम होता है, और नॉट से नॉट की दूरी भी काफ़ी होती है। मल्टीपर्पज बांस है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मिनिमम 2.5 लाख रुपए पर वर्ष में। अन्य फसलों के कंपेरिजन में देखिए ये ग्रास फैमिली की से बिलोंग करता है बांस। तो शुरुआत में इनिशियल स्टेज में आपको देना पड़ेगा, उसके बाद तो इसको ज़्यादा खाद वाद देंगे तो इतनी आवश्यकता पड़ती नहीं है। पानी नेचुरली ये लेता रहेगा, प्लस एक बहुत अच्छा बायोमास बनेगा। क्या है, सबसे ग्रास जो इसका पूरा का पूरा स्टेम से लगा के लीव्स तक सब ग्रीन होती है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने अंदर अवशोषित करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, और तो इसमें ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इवन इसके अंदर आप बायोमास भी डेवलप कर सकते हो, केचुआ का अगर खाद भी बना सकते हो, क्योंकि कैनोपी बन जाएगी। ऐसी ही एक लैब दक्षिण भारत में है, जहां से उसने प्लांट मंगाए थे। हरदोई तक आने पर इस एक बम्बू प्लांट की कीमत 55 रुपए पड़ी थी। उन्होंने 25 बीघा में इस बांस की खेती की है। 1 एकड़ में 1000 प्लांट लगाए हैं, जिसकी लागत पहले वर्ष में लगभग 60 से 70 हजार रुपए आती है। उसके बाद नेचुरल तरीके से इसकी खेती होती रहती है। इस खेती का ज्यादा रख रखाव भी नहीं करना पड़ता है। इससे 1 एकड़ में लगभग 2.5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है।
राहुल सिंह बताते हैं कि उन्होंने 25 बीघे में बांस की खेती कर रखी है। इसका इस्तेमाल बायोगैस और एथेनॉल बनाने में भी किया जाता है, जिससे सरकार भी इस प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। वहीं बांस के फैब्रिक भी बनाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत के इलाकों में इसे घर की छत बनाने के काम में भी लिया जाता है। साथ ही यह बांस प्लास्टिक का भी अल्टरनेट बनता जा रहा है, तो यही कारण है कि बैम्बू फार्मिंग करने का निर्णय कर लिया।